हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड पार्ट में यान क्लासिफिकेशन के ही बारे में। यान क्लासिफिकेशन में हम लोग आज बात करेंगे अपने सेकंड टाइप ऑफ जो हमारा यान है उसमें कॉम्प्लेक्स यान्स के बारे में। सिंपल यान्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर चेक कर लें, जिससे आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अदरवाइज मैं इसकी जो पार्ट्स हैं उनकी जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी। कॉम्प्लेक्स यान जो है वो बेसिकली मल्टीपल टाइप के होते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन के काम आते हैं और इनकी जो वैरायटी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो हमने इसमें पहले बात की थी नब, नॉट या स्पॉट के बारे में। किसी भी नाम से कह लीजिए, एक ही प्रकार का धागा होता है। फिर है हमारा स्लव यान, और फिर हमने बात की थी फ्लोक यान के बारे में। फिर हम बात करेंगे आगे ब्लोच यान के बारे में, सॉरी बोकल यान के बारे में। फिर है हमारा लूप या फिर कर्ल, फिर हमारा रेटाइन, और फिर हम बात करेंगे स्पाइरल के बारे में, और फिर लास्ट हमारा आएगा टेक्सचर्ड के बारे में। टेक्सचर जैसा कि बल्क और स्ट्रेच में डिवाइड फर्दर किया गया है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है तो प्लीज़ अपने पास शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें, जिससे कि आप बाद में रिवीजन कर सकें इजीली, क्विकली, जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाता है। तो आइए बात करते हैं नब, नॉट या फिर कहें स्पॉट यान के बारे में। ये जो यान होता है इसमें क्या किया जाता है कि एक धागे के चारों तरफ एक छोटे से हिस्से में, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, वहां पर कुछ धागे को रैप कर दिया जाता है या फिर लपेट दिया जाता है, और एक नॉट जैसी यानी कि एक गांठ जैसी तैयार की जाती है। इस तरीके का जब यान तैयार होता है तो उसे हम नब, नॉट या फिर स्पॉट यान कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टाइप आता है स्लवयान। स्लवयान जो होता है वो इरेगुलर ट्विस्ट देकर किसी यान को तैयार किया जाता है, जिसमें यान कहीं पर तो अच्छी तरीके से टाइट और स्ट्रेंथफुल होता है, बल्कि थोड़ी सी कहीं जगह पर होता है वो थोड़ा सा ढीला सा उसमें ट्विस्ट होता है, जो कि एक हमारा सॉफ्ट और बल्कि हमें जो लुक होता है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोक यान। फ्लोक यान जो है वो जनरली एक सिंगल यान होता है, जो कि वुल या फिर कॉटन के जो हमारे रेशे होते हैं या टफ्ट्स होते हैं उनको ट्विस्ट करके बनाया जाता है। ये किसी भी पेपर पर या फिर कपड़े पर एक वेलवेटी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यान के बारे में, जो है बोसल यान। बोसल यान में यूजुअली क्या होता है कि एक धागे में बहुत सारी क्रिम्प के साथ में कुछ लूप्स को डाला जाता है। इसमें जो कर्ल्स होते हैं, जो लूप्स होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं और ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पूरे धागे में ही ये जो लूप्स या फिर कर्ल्स हैं वो दिए जाते हैं। ये इनसे आप देखेंगे कि एक मल्टी कलर जो हेड कैप होती है वो तैयार की जाती है, जो यूजुअली जब हमारे यहाँ क्रिकेट्स होते हैं तब वो स्टेडियम में लोग बैठे आपको दिखाई देते हैं, वो यूजुअली इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यान के बारे में, जो है लूप या फिर कर्ल यान। इसमें क्या होता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर्ड यान लिया जाता है, यानी कि एक धरातल में एक यान होता है जिसके ऊपर हम लूप्स और उसके ऊपर ट्विस्ट देकर और उसके ऊपर एक दूसरे धागे को चढ़ाकर एक धागा तैयार कर लेते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये भी सजाने के काम ही आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेटाइन या फिर गिम्प यान। ये जो यान है इसमें जो लूप्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, यानी कि धागे के ऊपर जो लूप्स हैं या फिर जो लूप्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे, इनको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक छेद जैसी आकृति के जो लूप्स तैयार किए जाते हैं उन वो बहुत पास होते हैं, जो कि जो धागा है उसको बल्कि यानी कि उसको बहुत ही सॉफ्ट सा देखने में लुक देते हैं, जो कि हमारे सॉफ्ट और जो बहुत ही मुलायम से कपड़े होते हैं उनको तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है
स्पाइरल या फिर क्रॉक स्क्रू यार्न। ये आपको यूजुअली जो हमारे कॉटन के या फिर जो हमारे दुपट्टे होते हैं उनके ऊपर देखने को, उनकी जो साइड्स एजेस होती हैं उनको डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वाइट कलर के भी हो सकते हैं या फिर कलरफुल भी हो सकते हैं। इसमें भी सेम लूप्स तैयार की जाती हैं स्ट्रक्चर यार्न के ऊपर। जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स यार्न है उनमें एक स्ट्रक्चर यार्न होता है और उसको किसी तरीके से डेकोरेट कर दिया जाता है। अगेन वही लूप यार्न जिसमें हम स्ट्रक्चर यार्न पर लूप्स को तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टेक्सचर्ड यार्न, हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बल्क यार्न या फिर स्ट्रेच यार्न। तो जो बल्क यार्न होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि एक धागे पर क्रिम्प डेवलप की जाती है। क्रिम्प को हम वेव्स कह सकते हैं या फिर लहर हिंदी में कह सकते हैं। धागे ऊपर वो डेवलप की जाती है। और स्ट्रेच यार्न के अंदर क्या किया जाता है कि धागे को बहुत ही तनाव की स्थिति में रखकर तब उसको तैयार किया जाता है, जिसमें वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, उसमें लश्चर यानी कि चमक भी ज़्यादा देखने को मिलती है और ये स्ट्रेंथफुल भी ज़्यादा होते हैं। आप स्ट्रक्चर्ड यार्न को डिफरेंट टाइप्स में देखेंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो यार्न्स होते हैं ये ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं। इनकी जो अवशोषण या फिर जो सोखने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा सॉफ्ट, कंफर्टेबल और ड्यूरेबल भी होती हैं। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स यार्न्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मैं आपको इससे रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी और DSSB से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स को कवर कराऊंगी। और अगर आपको कोई भी मन में शंका है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।